बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचरस्कोप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू वीडियो नंबर 3 ऑफ पांडास लेक्चर सीरीज। इस सीरीज के अंदर पांडास का एक टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इससे अब आप लोग देखना शुरू होंगे कि पांडास क्यों इतना मशहूर है। अब मैं सीरीज के अंदर आपको ये बता दूं, सीरीज के अंदर हमारी एक कॉलम होती है और डिफरेंट रॉस होती हैं, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है कि हमें इंडेक्सेस अगर नहीं भी दें, सीरीज ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस को शो करता है, ताकि आप अपना अगर कोई बड़ी सी सीरीज को देख रहे हैं, उसमें से किसी इंडेक्स को, सर्टेन इंडेक्स को चेंज करना चाहें, फिल्टर करना चाहें, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीरीज की तरफ। लेट्स डाइव इन एंड यू गाइस विल रियली एंजॉय। इसको बिल्कुल प्रॉपर देखेगा, वीडियो को बहुत आसान होने वाली है और इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम पूरा सीरीज टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आया जुपिटर नोटबुक के अंदर, ठीक है। यहां आने के बाद हम आए दोस्तों पाइथन 3 न्यू फाइल के अंदर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपने अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कर दीजिए फॉर योर ब्रदर्स मोटिवेशन। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत यूजफुल लिंक्स है, ऊपर आई बटन पर भी है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो जरूर देखेगा। यू गाइस विल रियली लाइक दोस, ओके। तो मैंने यहाँ पे आगे सबसे पहले लिखा इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक सीरीज बनाने जा रहा हूं, ओबी करके एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। यहाँ आपको ये बात याद रखनी है, सीरीज का एस कैपिटल होता है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन है पांडास का, ब्रैकेट लगाया। अब मैंने यहाँ एक सीरीज पास की स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 4। ये आप इसको एरे कह सकते हैं, लिस्ट कह सकते हैं, तो बहुत ईजी है। नीचे मैंने लिखा प्रिंट ओबी, ओके। ओबी क्या है? हमारा वेरिएबल का नाम है, सिंपल। अगर आपको पाइथन आती है तो ये चीजें बहुत ही सिंपल है। अब आप यहाँ देखें ब्यूटी, ये प्रॉपर 0 1 2 3 ये पहले इंडेक्सेस आ रहे हैं, और 1 2 3 4 तो हमारा सीरीज के हमने ऊपर नंबर पास किए हुए, तो यहाँ इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली खुद ही शो करता है सीरीज। तो यही ब्यूटी है इसकी, और बहुत ही वीआईपी करके काम करता है। आइए मजीद आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ कॉमा लगा के इंडेक्स लिख दूं तो मैं अपने कस्टमाइज इंडेक्स भी दे सकता हूं, जैसे कि मैं यहां दे रहा हूं ए बी सी डी। इन इंडेक्सेस से क्या फायदा है? अब ये 0 1 2 3 की जगह ए बी सी आएगा, देखें आ गया, एंटर मारा, शिफ्ट एंटर, ए बी सी डी, और आगे हमारे सीरीज के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं 1 2 3 4। नीचे डाटा टाइप भी बता रहा है, ये इंटीजर डाटा टाइप है। तो दोस्तों दिस इज सो ऑसम थिंग। चले अब इसके अंदर हम वैल्यूज को प्रिंट करवा के देखते हैं। मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट्स ओबी डॉट वैल्यूज। ये वैल्यूज क्या करेगा? जो इसमें हमारी 1 2 3 वैल्यूज है, ये सिर्फ उसको प्रिंट करेगा। देखें ये आ गए 1 2 3 4 वैल्यू। अगर मुझे अब सिर्फ इंडेक्सेस चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों? उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट ओबी डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप ये देखें दोस्तों, ये इंडेक्सेस को बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से इंडेक्सेस मौजूद हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सीरीज। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, दिस इज द मेन ब्यूटी। इसमें डाटा टाइप ऑब्जेक्ट बता रहा है, ठीक हो गया, तो ये चीज है। अब मुझे कोई पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करना है, इंडेक्स को, तो मैं इसको एक्सेस करने के 2 3 तरीके हैं। तो मैंने यहाँ प्रिंट लिखा ओबी, जिसमें सीरीज जनरेट हुई हुई है, और उसके बाद मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपली इंडेक्स का नंबर दे देना है, बिल्कुल सेम एज इट इज पाइथन। तो ये देखें मैंने 1 दिया तो 1 पे 2 है, देखें 2 पे B है, लेकिन जो उसके डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं वो भी चलता है। अब देखें वो क्या है, A 0 पर है, B 1 पे है, C 2 पे है, D 3 पे है, ठीक है। तो उससे यहां से डिफॉल्ट इंडेक्स को भी लेकर आ गया। अब जो मैंने इसको कस्टमाइज इंडेक्स दिए, आइए अब उससे एक्सेस करके देखते हैं कि उससे एक्सेस होता है या नहीं होता है। प्रिंट ब्रैकेट्स ओबी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोटेशंस के अंदर मैंने B दे दिया। अब मैं यहाँ एक कमेंट भी लिख देता हूँ, एक्सेसिंग पर्टिकुलर वैल्यू थ्रू इंडेक्स कस्टमाइज नेम, ठीक है। तो ये देखें ये 2 आ गया है, वेरी गुड यार। अब अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे? मैंने यहाँ लिखा प्रिंट ओबी। अब मैं यहाँ बता दूंगा 0 2, मतलब 0 को लेकर आ जाओ, 2 को लेकर आ जाओ, बिल्कुल सेम एज पाइथन। ये लेकर आ गया, 0 पे 1 है, A 3 पे 4 है, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज है, बहुत मजे की चीज है। और मैं यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखें 1 4 आ चुका है। अब मैं कस्टमाइज इंडेक्स देके क्या मैं लेकर आ सकता हूं वैल्यूज? लेट्स सी। आइए मैंने लिखा प्रिंट ओबी ए बी और एंटर मार के दिखाया। ये देखें दोस्तों ए बी दोनों आ गए। इसी में मैं अगर कोलन्स लगाऊंगा तो वो एक मुझे स्लाइसिंग करके भी ले सकता हूं इंडेक्सेस, सेम एज पाइथन। चले आइए इसको दोबारा से हम चेक करते हैं। प्रिंट ओबी किया, अब एक कंडीशन लगा के हम प्रिंट करके देखते हैं। ओबी लिखा मैंने
और ग्रेटर देन 1 कर दिया, तो देखें जो भी ग्रेटर देन 1 है वो सारे आ गए। 2 3 4 1 तो नहीं आया क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन नहीं है, तो ग्रेटर देन 2 3 4 वैल्यूज ग्रेटर देन है तो वो सब आ चुकी हैं। इसी तरीके से मैं अगर ग्रेटर देन 2 करूं तो आएगा नहीं आएगा, लेट्स सी, ग्रेटर देन 2 भी आ गया, दैट इज सो ऑसम। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी एक बहुत बड़ी सीरीज है, आप देखना चाह रहे हैं इसमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स मौजूद है या नहीं है, तो वो किस तरीके से देख सकते हैं, आइए देखते हैं। इस केस में ए बी सी डी हमारे पास 4 इंडेक्सेस मौजूद हैं, तो वो कैसे देखेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा सी इन ओ बी, तो ये हम देखेंगे कि सी इंडेक्स ओ बी जो हमारी सीरीज है उसके अंदर मौजूद है या नहीं। यहां मैंने कमेंट लिख दिया, इट विल टेल पर्टिकुलर इंडेक्स अवेलेबल इन आवर सीरीज और नॉट, लेट्स सी। तो दोस्तों ये ट्रू आ गया, इट मींस ये मौजूद है। अब हम देखते हैं अगर कोई पहले से अगर एक एरे बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, तो वो क्या हम सीरीज में ला सकते हैं या नहीं ला सकते, लेट्स सी फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट numpy एज np। ओके, अब मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ, a is equal to np dot array brackets square bracket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसमें 10 एलिमेंट्स हैं। एक और मैं बना रहा हूँ एरे b is equal to np dot array, b को मैं इंडेक्सेस के तौर पे यूज करके देखूंगा, a b c d e f g h i j तक सही है, ठीक है। अब चले हम बनाते हैं सीरीज, ठीक है। ob2 मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, सीरीज का मैं अगेन बता रहा हूँ एस कैपिटल होगा, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ए क्या है दोस्तों, ए है हमारा जो एरे जिसमें 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज हैं, फिर कॉमा लगा के इंडेक्स इज इक्वल टू बी दे दिया। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने लगाए हैं, अगर मैं इसको नहीं हटाऊंगा तो हमें एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं, पहले हम देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आ गया है, ये इसलिए आया है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर हमने कोई एरे लिस्ट पास नहीं की। जब हम वेरिएबल्स देते हैं तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेगा, याद रखिएगा, उस पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाते, सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। ओके, तो अब मैं एंटर मार के आपको दिखाता हूं कि हुआ है या नहीं हुआ है। अब दोस्तों मैंने प्रिंट करवाया, यू कैन सी पूरे इंडेक्सेस आ गए ए से लेके जे तक, और पूरे 1 से लेके 10 तक की हमारे इंडेक्सेस की वैल्यूज आ गई, ठीक है। और एक प्रिंट के अलावा और कमांड होती है डिस्प्ले की, इसको OB2 किया तो देखें उससे भी सेम टू सेम यही काम हुआ है। अब दोस्तों बात ऐसी है, जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे होंगे, डेटा साइंटिस्ट का काम कर रहे होंगे, तो हमारे पास बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं और उसके अंदर कुछ कोडिंग्स भी होती है। अब किसी ने प्रिंट लिखा हुआ है, किसी ने डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस हमको मालूम होने चाहिए। उससे क्या होता है, हम इजीली दूसरों की कोडिंग्स को समझ सकते हैं। चले अब आइए चलते हैं आगे, इसलिए मैं थोड़ी सी कोडिंग्स को डिफरेंट करता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ कि आप उन चीजों को देखें, प्रैक्टिस करें, सो यू कैन लर्न इजीली। चलिए सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैन वी यूज डिक्शनरी इन सीरीज, लेट्स सी। तो मैं एक वेरिएबल बनाया dict डिक्ट का इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, वैसे तो कर्ली ब्रैकेट आता है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के देखते हैं। मैं यहाँ अपने सब्सक्राइबर के नाम लिखूंगा, इफ्तिखार लिखा, मैंने उसको कोलन लगा के 1000 की वैल्यू दे दी। हुदैबिया सैयद कोलन लगा के 2000, आमना खान कोलन लगा के 3000, जवाद भाई कोलन लगा के 4000। मैंने ये कुछ कीज और वैल्यूज पास कर दी हैं, लेट्स सी। लेकिन देखिए एरर आ गया क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। चले इसको हम कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, अब देखते हैं एरर आता है या जाता है। चला गया है, ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए कि डिक्शनरी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आते, उसके अंदर आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। चले आइए आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा OB3 न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और उसको pd डॉट सीरीज, OB3 एक न्यू वेरिएबल बनाया सीरीज के लिए। अब मैंने लिखा pd एज पांडास, यू नो, डॉट सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल होगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने वेरिएबल का नाम पास कर दिया, मारते हैं एंटर। तो दोस्तों यू कैन सी पूरी आपकी जो डिक्शनरी थी वो ऑटोमेटिकली जो उसकी कीज थी वो आप लोग देख सकते हैं, वो बन गए इंडेक्सेस, और जो वैल्यूज थी वो सीरीज की वैल्यूज बन गई है। तो यार आपका काम ये देखें, पांडास बहुत इजीली आसान कर लेता है, स्मार्ट कर लेता है, तो आपको रियली मजा आया होगा कि कितना मजे से काम करता है। चलें अब हम चलते हैं आगे, इसी में कुछ तफरी करते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा प्रिंट OB3 डॉट इंडेक्स कौन से, अब मैंने एंटर मारा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इफ्तिखार, हुदैबिया, आमना, जवाद, ये सारे लोग आ गए एज एन इंडेक्सेस नेम, यू कैन चेक इट आउट। अब हम आगे करते हैं प्रिंट OB3 डॉट वैल्यूज, ठीक है, और नीचे उसकी वैल्यूज आ गई। तो हम इस तरीके से किसी, अगर हमारे पास सीरीज है, हम सिर्फ इंडेक्स को देखना चाहते हैं तो हम प्रिंट के आगे डॉट करके इंडेक्स लिख देंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है तो वो इंडेक्सेस दिखा देगा उस सीरीज के। और अगर हमें सिर्फ उसकी वैल्यूज देखनी है तो हम डॉट वैल्यूज लिख देंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, इंडेक्स में ES नहीं आएगा, सिर्फ इंडेक्स लिखना है। वैल्यूज में हमें आखिर में S लगाना होगा, वैल्यूज प्लूरल,
तो ताकि वो वैल्यूज को लेके आ सके। तो ये चीज आपको याद रखनी है वरना एरर आएगा आपके पास। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं कि नल वैल्यूज क्या होती है। नल वैल्यूज वो होती हैं जहां पे अगर हमने कहीं से डाटा सेट उठा रहे हैं उसके अंदर वैल्यूज गिवन ही नहीं है, तो वो क्या करता है, उसको नल वैल्यूज बताता है, डिक्लेयर कर देता है। उस पर लिखा होता है NaN। तो ये नल फंक्शन हमारा जो है ये numpy का है, इसलिए मैंने आपको बोला कि numpy होना जरूरी होती है। इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है। तो आइए हम एक सीरीज बनाते हैं, उसमें कुछ जरा नल वैल्यूज डाल के देखते हैं, कुछ कस्टमाइज इंडेक्स करके देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स सी। मैंने एक वेरिएबल बनाया ob4 = pd.series ब्रैकेट्स डिक्ट, या हम डिक्शनरी से वैल्यूज लेके आ रहा हूं, लेकिन अब मैं यहाँ अपने इंडेक्सेस कस्टमाइज दे रहा हूं। मैंने पहला इंडेक्स दिया इफ्तिखार का, ठीक है। दूसरा इंडेक्स दिया जवाद भाई का। आपको मालूम है जवाद भाई मैंने लास्ट में लिखा था, स्पेलिंग बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए वरना एरर आ जाएगा। तीसरा दिया हुदैबिया सैयद का और चौथा दिया आमना खान का। मैंने सारे इंडेक्सेस आगे पीछे कर दिए, ठीक है, जिनको डिक्शनरी में जो कीज थी। लेट्स सी प्रिंट ob4 एंटर। दोस्तों यू कैन सी ये सारी वैल्यूज को आगे पीछे करके उसने हमें प्रेजेंट कर दिया है कि इफ्तिखार में 1000 है, जवाद भाई चौथे पे था तो 4000 है, हुदैबिया दूसरे पे थी, देखें 2000 लिखा हुआ है। मैंने इसलिए ये वैल्यूज लिखी ताकि आप लोग ट्रेस कर सकें। तो हमने वैल्यूज इंडेक्सेस को अगर हम आगे पीछे देते हैं सीरीज के अंदर, अगर कोई पहले से हमारी सीरीज मौजूद है और हम अपने कस्टमाइज इंडेक्सेस में उन सीरीज के आगे पीछे कर दें, उनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो वो उसी तरीके से उसको उठा लेगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। अब मैं देखें यहाँ ऊपर आया डिक्शनरी पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया आमना खान के आगे np.nan। nan यू नो एक नल कमांड है numpy की, वो हमारी नल वैल्यूज को डिक्लेयर कर देती है। अगर कोई हम अपना डाटा सेट बना रहे हैं और उसमें हम वैल्यूज नहीं देना चाहते तो जीरो भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि जीरो भी वैल्यू होती है। तो अगर हम वहां पे np.nan लिख देंगे, इट मीन्स कि उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, वहां जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक है। तो अगर हम स्पेस देंगे वो भी वैल्यू होती है, वो बोलेगा नहीं भाई इस पर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसका तरीका क्या होता है, np.nan लिखते हैं तो हम अपने सीरीज के अंदर, एरेस के अंदर कोई भी नल वैल्यू जनरेट करवा सकते हैं। ठीक हो गया, आइए आगे देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा pd.isNull, ये पांडास की कमांड है, ये हमें बताती है कि हमारी सीरीज के अंदर ये कोई भी हमारी डेटा फ्रेम व्हाटसोएवर उसके अंदर नल वैल्यू है या नहीं। और मैंने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम पास कर दिया जिसके अंदर सीरीज स्टोर है। लेट्स सी। तो दोस्तों ये देखें, इसने बता दिया कि आमना खान के अंदर नल वैल्यू है। देखा आपने कितना मजे का काम किया यार इसने। अब मैंने किया प्रिंट ob4, तो आप देखिए ये वैल्यूज आ गई। इसके अंदर एक वैल्यू nan करके आ रही है जो मैंने नल वैल्यू दी थी डिक्शनरी के अंदर np.nan करके। तो दोस्तों अब आपको यहाँ चीजें मैच होती हुई नजर आ रही हैं, एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। हमने पाइथन की डिक्शनरी के अंदर numpy का नल वैल्यू का एक np.nan की कमांड लगाई। हमने पांडास के अंदर numpy की एरेज को लेकर आए, हमने पांडास के अंदर numpy की नल वैल्यू को उठा के लेकर आए, और हमने पांडास के अंदर नल वैल्यू का जो पांडास का अपना फंक्शन है उसकी मदद से चेक किया कि नल वैल्यू है या नहीं, उसने ट्रू एंड फॉल्स करके हमको बताया। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट टुडेस वीडियो, होपफुली यू लाइक दिस। इससे आपकी पूरी जो सीरीज के चीदा टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो गए। सीरीज के अंदर जो उसके अपने फंक्शंस होते हैं, तो यही जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डाटा फ्रेम को कवर करेंगे। कोशिश करूंगा एक वीडियो की 10-12 मिनट की वीडियो बनाऊं, उसके अंदर जितना कवर हो सकता है करूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मूव करें। सो अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कर दीजिए। ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में यूजफुल लिंक्स है तो जरूर देखिएगा। सो इंशाल्लाह दोस्तों, सी यू इन अनदर वीडियो। आप सब अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।